अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की जो वीडियो है वो हमारी स्पिरिचुअल बर्थ के बारे में है। हमारी स्पिरिचुअल बर्थ कैसे हुआ, हमारी जो सोल्स है, हमारी रूह किस तरह से बनी, अल्लाह ने हमारी रूहों को किस तरह से बनाया, किस चीज़ से बनाया, कैसे बनाया, कहाँ बनाया, ठीक है। और इस चीज़ का हमें एक इनडायरेक्ट रेफरेंस मिलता है कुरान में। कुरान की सूरह अल आराफ की आयत नंबर 172 में इसको मेंशन किया गया है। और इसके अलावा हमें कुछ नैरेटिव्स जो है वो हदीस की बुक से मिलते हैं, जैसे कि सही अल मुस्लिम से और अबू दाऊद में भी ये चीज़ मेंशन की गई है। तो जब आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया और इस दुनिया में भेजा गया, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने उनकी जो तौबा थी वो अरफात में कबूल की, ठीक है। अब ये बात हमें तफसीर के लिटरेचर से पता चलती है, और कुछ अर्ली स्कॉलर्स थे सेकंड जनरेशन के, जैसे कि ताबईन थे, उन्होंने इसका जिक्र किया है। उनका ये व्यू है एक्चुअली कि, और ये बहुत ही लॉजिकल भी है, क्योंकि अरफात वो जगह है जहाँ पे हुज्जाज की भी तौबा कबूल होती है। तो बेसिकली फिर इससे हमें ये थोड़ा आइडिया मिल जाता है, अंदाज़ा हो जाता है कि आदम अलैहिस्सलाम की तौबा भी अल्लाह ने अरफात में कबूल की। तो एक हदीस है मुस्तदरक अल हकीम की, और उससे हमें ये पता चलता है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सुल्ब को रब किया। सुल्ब मतलब बैकबोन, रीढ़ की हड्डी। कुरान में ये वर्ड यूज़ किया हुआ है सुल्ब, इट मीन्स रीढ़ की हड्डी। तो अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी को रब किया और वहाँ से एवरी सिंगल सोल को एक्सट्रैक्ट किया, जो बिगिनिंग से लेके अंटिल क़यामत तक जो इस दुनिया में आने वाला है, वो सारे सोल्स को अल्लाह ने वहाँ से उस बैकबोन से रब करके एक्सट्रैक्ट किया। तो इस तरह से हमारी रूहें जो है वो इस दुनिया में आई। अब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह कहाँ बनी थी? ऊपर आसमान में। किसने बनाई? बेशक अल्लाह सुब्हान व तआला ने। और किस चीज़ से बनाई थी? कोई आइडिया नहीं, इसका जिक्र कहीं भी नहीं है, सिर्फ अल्लाह को ही इल्म है इस बात का। और हमारी रूहें कैसी बनी, कहाँ बनी? हमारी रूहें इसी दुनिया में बनी, अरफात में बनी। किस चीज़ से बनी? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रीढ़ की हड्डी से बनी, उनकी बैकबोन से बनी, उनकी सुल्ब से बनी, ठीक है। या फिर ये भी कह सकते हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की रूह से अल्लाह ने हमारी रूह को एक्सट्रैक्ट किया, ठीक है। तो हमारा जो स्पिरिचुअल बर्थ है वो अरफात में हुआ। तो ये जो हमारी रूहें उस वक्त बनी थी, ये सिर्फ एक रूह थी, इसकी कोई बॉडी नहीं थी। जब हमारा फिज़िकल बर्थ होता है इस दुनिया में, मतलब जब हम माँ के पेट से पैदा होते हैं, तो उस वक्त हमारी उस रूह को एक बॉडी मिल जाती है। तो हमारी सोल का और बॉडी का कनेक्शन हो जाता है कि एक सोल को बॉडी मिल जाती है। रूह के बारे में अल्लाह कुरान में कहते हैं कि अशहदहुम अला अनफुसिहिम, इट मीन्स दैट ही कॉज दिस अरवाह टू विटनेस अगेंस्ट देमसेल्व्स। और अल्लाह डायरेक्टली इन रूहों से बात करते हैं और इनसे कहते हैं, इनसे पूछते हैं, अलस्तु बिरब्बिकुम, डोंट यू नो दैट आई एम योर रब, एम आई नॉट योर रब? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, या क्या तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारा रब हूँ? ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट है। कैसे, ये मैं आपको बताती हूँ। अल्लाह हमारी रूहों से ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारा रब हूँ, बल्कि अल्लाह उनसे ये कहते हैं कि एम आई नॉट योर रब, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? ये दोनों स्टेटमेंट्स में बहुत फ़र्क है। पहला जो स्टेटमेंट है कि मैं तुम्हारा रब हूँ, ये एक टीचिंग मैकेनिज़्म होता है। अगर ये हम किसी को सिखाने के लिए कहते हैं, जिसे कुछ पता नहीं होता, तो हम उसे सिखाते हैं कि देखो मैं तुम्हारा रब हूँ, ये तुम्हारे नबी है, ये तुम्हारा कुरान है। ये हम किसी को टीच करने के लिए कहते हैं, जिसका ब्रेन एक एम्प्टी स्लेट की तरह होता है, ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसे हम सिखाते हैं। तो एक तरह से हम उसे टीच करते हैं कि मैं तुम्हारा रब हूँ, ठीक है। अब ये सेकेंड स्टेटमेंट जो है कि एम आई नॉट योर रब, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ, ये एक रिटोरिकल क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन तब किया जाता है, या उसे किया जाता है जिसे ऑलरेडी इसका आंसर पता होता है। तो हम जस्ट कंफर्मेशन के लिए ये क्वेश्चन पूछते हैं कि एम आई नॉट योर रब। अल्लाह को हमें सिखाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमें किसने पैदा किया या कौन हमारा रब है। ये बहुत ही डीप पॉइंट है, आप समझ रहे। अल्लाह को सिर्फ एक कंफर्मेशन चाहिए था हमसे कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ। और कुरान इस चीज़ के बारे में कहता है कि हम सब ने रिस्पॉन्ड किया कि बला,
मतलब बेशक अल्लाह, बेशक या अल्लाह आप हमारे रब हैं। हमने इस बात का शहादा दिया, इस बात को अफर्म किया, इस बात को कंफर्म किया। और उस वक्त हम क्या थे? रूहें थे। क्वेश्चन, क्या इन रूहों के पास अल्लाह के नबी पहुँचे थे, या फिर क्या अल्लाह की आयत इन तक पहुँची थी, अल्लाह की वही इन तक पहुँची थी, या फिर अल्लाह की बुक्स इन तक पहुँची थी, कुरान, तौरात, ज़बूर, इंजील, या फिर अल्लाह ने इन्हें इतनी अक्ल अता की थी कि ये अल्लाह की आयत को समझ सके, अल्लाह के अल्फाज को समझ सके? बिल्कुल भी नहीं। तो फिर जब अल्लाह की वही इन तक नहीं पहुँची, अल्लाह के नबी इन तक नहीं पहुँचे, अल्लाह की किताबें इन तक नहीं पहुँची, तो इन रूहों को कैसे पता कि इनका रब कौन है, इनका क्रिएटर कौन है? इन्होंने अपने रब को कैसे पहचाना? इसका आंसर है फितरत, फितरा। फितरत जो होती है वो हमारे अंदर ऑलरेडी इनग्रेन होती है। तो हमने अपनी फितरत के ज़रिए पहचाना कि हमारा रब कौन है, हमारा क्रिएटर कौन है। एक हदीस है कि फ़न नज़रहुम बैन यदैहि, और इसे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सप्लेन किया कि सारे के सारे सोल्स इंक्लूडिंग हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अरफ़ात में जमा है, इकट्ठे हैं, जिसमें हज़रत आदम अलैहिस्सलाम सबसे आगे हैं और उनके पीछे सारे के सारे सोल्स खड़े हैं, जिसमें हम हैं, हमारे फादर्स हैं, हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे एंसेस्टर्स हैं, हमारी अर्लियर जनरेशन्स है, उसके अलावा हमारे चिल्ड्रन हैं, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, हमारी आने वाली कमिंग जनरेशन्स है, अंटिल कियामा जितनी भी रूहें इस दुनिया में आने वाली हैं, जितने भी लोग इस दुनिया में आने वाले हैं, क़यामत तक वो सारे के सारे अरफ़ात के मैदान में इकट्ठे हुए हैं। तो सही अल बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस के अकॉर्डिंग जब एक फ़ीटस अपनी माँ की वूम में आता है, अपनी माँ के पेट में आता है, तो सर्टेन नंबर ऑफ़ डेज़ पूरे होने के बाद एक फ़रिश्ता उसके पास आता है और उसके अंदर रूह को ब्लो करता है। तो इस तरह से वो फ़ीटस होता है, एक लिविंग स्टेटस लेता है और एक एंटिटी जो है वो लिविंग बीइंग बन जाता है। तो इस तरह से जो है हमारी सोल का क्रिएशन हुआ, हमारी रूह का क्रिएशन हुआ। अब ये रूहें इस दुनिया में ह्यूमन फॉर्म में आने से पहले कहाँ होती है, किस हाल में होती है, किस दुनिया में होती है, इसका हमें कोई आइडिया नहीं। इसका ज़िक्र ना कुरान में है, ना हदीस में है, ना कहीं और है। इसका इल्म सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को है। तो जब तक एक फ़ीटस अपनी माँ के पेट में नहीं आता, उसके पहले तक ये सोल्स क्या कर रही होती है, किस दुनिया में होती है, इसका कहीं कोई ज़िक्र नहीं मिलता, कोई रेफरेंस नहीं मिलता। तो इस तरह से हमारी सोल्स का क्रिएशन हुआ, हमारी रूह का क्रिएशन हुआ, और हमारी रूह को क्रिएशन के बाद से लेकर क़यामत तक 5 स्टेजेस से गुज़रना होता है। तो वो क्या 5 स्टेजेस है, इनको मैं फिर किसी दिन अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी इंशाल्लाह। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ उसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।